नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया, जहां एक और प्रदेश सरकार लगातार गरीबों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तार करने के निर्देश दे रही है कि किसी गरीब को परेशान न किया जाए। परंतु रायबरेली जिले के लालगंज तहसील के अधिकारी और कर्मचारी गरीब किसान को प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। गरीबों की समस्या का निस्तार करने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई, वो अपने उच्चाधिकारियों को गुमराह करके कहीं न कहीं सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। शहर तो शहर ही, अब गाँव में भी भूमाफिया सक्रिय हो गए और गरीबों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने में जुटे हैं और लेखपाल व कानून को उनकी मदद करने में जुटे हैं। ताजा मामला लालगंज तहसील के अंतर्गत खीरो विकासखंड के नुनहरा गांव का है, जहां पर रहने वाली राखी अपने परिवार के साथ जिलाधिकारी से अपने ससुर के नाम पट्टा हुई जमीन को भूमाफियों से बचाने की गुहार लगाने के लिए आई है। राखी का आरोप है कि 2 दिन पहले लेखपाल आए तो कहा तुम्हारी जमीन है, 50,000 रुपए दे दो, जमीन तुमको मिल जाएगी। जब रुपए देने से मना किया तो अब वही लेखपाल कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन नहीं है। पति व परिवार के अन्य लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद ये महिला राखी है, जो कि रायबरेली जिले के लालगंज तहसील के अंतर्गत खीरो विकासखंड के नुनहरा गांव की रहने वाली है। राखी के ससुर को शासन की ओर से जमीन का पट्टा किया गया था, लेकिन अब उसी जमीन पर गांव के कुछ भूमाफिया की नजर पड़ गई और वो उसे अपनी बताकर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। पीड़ित ने जमीन की नाप करवाने के लिए धारा 24 के तहत हथबरारी डाल दिया, जिसमें आदेश भी हो गया। लालगंज तहसील से एक टीम गठित की गई। लेखपाल और कानूनगो के द्वारा पीड़ित की जमीन को चिन्हित कर पत्थरगड़ी करा दिया गया। जब पीड़ित जमीन पर मकान बनाने लगा तो विपक्षियों ने नहीं बनाने दिया। पीड़ित लगभग 2 साल से लगातार तहसील के चक्कर लगा रहा है। अभी हाल ही में लालगंज तहसील दिवस पर पहुंची जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कई दिन बीत जाने के बाद लेखपाल मौके पर पहुंचे तथा जमीन को नापने में गोलमोल करके पूरी जमीन को दूसरे गाँव की सीमा में निकाल दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूर्व में हथबरारी में किए गए आदेश पर लेखपाल के द्वारा चिन्हित कर गड़ाए गए खंभे गलत हैं, या जो वर्तमान में लेखपाल कह रहे हैं वह पीड़ित परेशान है। आज अपने परिजनों के साथ जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। अब देखना यह होगा कि डीएम साहिबा पीड़ित परिवार को जमीन दिला पाती हैं कि लेखपाल अपनी चतुराई से डीएम साहिबा को गुमराह करने में कामयाब हो पाते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। उसने कहा, वो विपक्षी पार्टी ने कहा कि यहाँ नहीं है, तुम्हारा बनाने नहीं दे रहे। सन 2020 में हुआ था। लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सब लोग आए थे, नाप करके चले गए, कह रहे तुम्हारा है बनाओ। और जब हम लोग बनाना चाहते बनाने नहीं देते। और कल परसों वो आए थे शनिवार के दिन, वो लेखपाल। कौन लेखपाल? वो पीएम पांडे आए थे तो रोड पर कह रहे थे कि तुमने सोना खरीदा, तुम्हारा है कि दूसरे का है? तो हमने कहा हमारा है, हमने खरीदा। तो कहें कि तुम बनाओ, तुम्हारा ही तो है। अब फिर कल आए हैं तो कल बोल रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ है ही नहीं है। पैसा मांग रहे हैं, पहले पैसा हमने नहीं दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से लाए? कितना मांग रहे थे? 50,000 मांग रहे थे कि तुम्हारा हम काम बना देंगे, तुम्हारी ज़मीन है यहाँ पर। तो हमने कहा हम नहीं देंगे, और वो सर लोग आएंगे नापेंगे तो हमारी ज़मीन है तो हमको मिलेगी। तो उसने कहा कि तुमने नहीं, तुमने नाप करवाया है तो कहाँ है तुम्हारी ज़मीन? तो हमने कहा ये है हमारी ज़मीन। तो उसने कहा कि तो तुम फिर नाप किया तो कहा कि वो ज़मीन है ही नहीं तुम्हारी, यहाँ कहीं नहीं है। हमने क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन है। कहाँ से आए हैं? ग्राम नुनारा। क्या मामला है आपका? हमारा मामला यह है कि घूम भरी हमारी ज़मीन है और पत्थर गड़ी और हर चीज़ हो गया है। हथबरारी मैंने कराया, विपक्ष पार्टी जो है उसका वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वहाँ पे हमें मकान नहीं बनाने देंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कौन कह रहा? कौन कह रहा? वो विपक्ष पार्टी। और लेखपाल सर कल आए थे, वो भी यहाँ पर हमारा नाप जोख नहीं किया, खाली 2 सड़क नाप के और इधर से नाप बॉर्डर नापो, फिर उसके बाद चले गए। कब आए थे लेखपाल? कल आए थे। क्या कह रहे थे लेखपाल? लेखपाल बोले कि यहाँ तुम्हारी ज़मीन नहीं है। और कुछ कहें? और ये बोल रहे थे कि तुम्हारी यहाँ ज़मीन नहीं है, सब तुम्हारी ज़मीन रोड में चली गई। और पैसा हमसे 50,000 रुपये मांग रहे। तो आपने दिया था पैसा? मैंने 50,000 रुपये, हमारे गरीब आदमी हैं तो हम कहाँ से 50,000 रुपये दें? तो आज कहाँ आए हुए हैं? आज मैं रायबरेली आया हूँ डीएम साहब के पास एप्लीकेशन देने के लिए। तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने बोला है कि हम ठीक है, दूसरी टीम भिजवा के काम में इसका देखभाल करा देंगे।